हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। जैसे कि आपको मालूम है कि मैथ्स जिस दिन बोर्ड एग्जाम हो रहा था 21 फरवरी थी वो, उस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था, पेपर हुआ लीक होगी कार्रवाई। और ये ब्रेकिंग न्यूज जैसी चल रही थी मैथ्स वाले दिन, बट ये न्यूज थी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, जिसमें मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। अगर याद होगा तो वो बात क्या थी, यहाँ पर एक पेपर मैंने दिखाया था कि कुछ बच्चे जो नागपुर के थे उन्होंने हमें भेजा था कि भाई 25 जनवरी को ये केमिस्ट्री का पेपर कोचिंग क्लासेस उमरेड करके जो जगह है नागपुर में, वहां पर एक कोचिंग क्लासेस वाले ने ये जो पेपर है केमिस्ट्री का अपने कोचिंग क्लासेस के नाम से बच्चों से प्रैक्टिस करवाई 25 जनवरी को, और उसके बाद भी बार बार करवाते रहे। जबकि केमिस्ट्री का जो पेपर था वो एक्चुअली 18 फरवरी को हुआ, यानी 25 जनवरी के बाद अगर जोड़ेंगे तो लगभग 25 दिन के बाद ये बोर्ड का पेपर हुआ। और बोर्ड के पेपर में क्या पाया गया कि जो यहां पर ये जो पेपर उस बच्चे ने बताया, कोचिंग क्लासेस जो पेपर ले रहा था प्रैक्टिस पेपर, वो सेम पेपर जो है बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री के पेपर में सेम सीक्वेंस के साथ 50% से ज्यादा जो है अपीयर हुआ सेम। ये कैसे हो गया? कोचिंग क्लासेस के हाथ में जो पेपर लगा, जो वो प्रैक्टिस ले रहा है, वो सेम क्वेश्चन पेपर जो है बोर्ड में भी आया 25 दिन के बाद। ऐसा कैसे? तो वो जो खबर मैंने दिखाई थी, उसके अलावा और एक खबर थी कि एक लड़की जो है टॉयलेट बार बार जा रही थी, उसके मोबाइल में जो है पेपर पकड़ा गया था, और उसके वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हुआ, ऐसा एफआईआर हुआ था। और ये जो केस मैंने उसके साथ जोड़ के बताया था, ये सेम केस भी हुआ था, बट इसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ था। लेकिन आपको बता दें, आज के दिन में जो नागपुर बोर्ड की तरफ से एफआईआर कर दिया गया है उस कोचिंग क्लास के ऊपर उमरेड नागपुर के अंदर, जिसने बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी को केमिस्ट्री की थी, बट उसके काफी पहले जो है जनवरी में ही उसके पास ये पेपर पता नहीं कैसे मिला, और उसने प्रैक्टिस ली और आधे से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन मैच हुए। इन्होंने जो ये नागपुर के जो बोर्ड के अधिकारी हैं, इन्होंने उनको बुलाकर इंक्वायरी की कोचिंग क्लास वालों को कि ये ऐसे कैसे, तो फिर उनका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। फिर नागपुर बोर्ड ने क्या है, पूरा का पूरा जो पुलिस के अंदर कंप्लेंट किया, एफआईआर की है। अब पुलिस जो इस इंक्वायरी की पूरी जांच कर रही है ये कैसे हुआ। आओ मैं ये सुनाता हूं, हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से इनका इंटरव्यू लिया गया और उसमें ये क्या बता रहे हैं, कैसे नागपुर की कोचिंग क्लासेस ने केमिस्ट्री का पेपर 25 दिन पहले अपने कोचिंग क्लासेस में प्रैक्टिस करवाई। ये आज एफआईआर हुआ है। यामध्ये उमरेड येथे टार्गेट अकॅडमी नावाची एक कोचिंग इन्स्टिट्यूट आहे. त्यांनी सराव परीक्षा ज्या घेतलेल्या आहे त्या परीक्षेतला एक पेपर हा आपल्या बोर्डाचा जो झालेला पेपर आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला साधर्म्य आढळलं आणि म्हणून मग आम्ही पहिल्यांदा आमच्या स्तरावर एन्क्वायरी केलेली आहे. एन्क्वायरी केल्यानंतर आम्ही संबंधित क्लासेसच्या सर्व स्टाफला आमच्याकडे बोलावलं होतं, त्यांचे रिटर्न स्टेटमेंट घेतले आणि आम्हाला असं जाणवलं की याच्यामध्ये अधिक सखोल चौकशी होणे गरजेचं आहे आणि म्हणून आम्ही हे प्रकरण पोलिसांकडे याची एफआयआर आम्ही नोंदवलेली आहे. प्रश्नपत्रिका निर्मितीची जी प्रक्रिया आहे अत्यंत किचकट प्रक्रिया आहे. कितीही काही केलं तरी कुणालाही यामध्ये माहिती होत नाही. म्हणजे बोर्डातील जे ऑफिशियल्स असतात त्यांना सुद्धा प्रश्नपत्रिका कुठं बनलेला आहे, कोणी बनवलेला आहे, कसा बनलेला आहे ह्याविषयी कुणालाही काही माहिती नसतं आणि गोपनीय प्रेसमधून हे मटेरियल येतं. आणि प्रश्नपत्रिका बनत असताना ही ह्या वर्षी बनलेली प्रश्नपत्रिका ह्याच वर्षी विद्यार्थ्यांना मिळेल असंही नसतं ते. तर हे अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड असं काम आहे. याच्यामध्ये कुणालाही हस्तक्षेप करणं सहजासहजी शक्य नाही आहे. तर आम्हाला असा संशय निर्माण झाला की नेमकं हे काय प्रकरण आहे. आम्ही आमच्या स्तरावर चौकशी केली आणि आम्हाला असं जाणवलं की आता याच्यामध्ये पोलीस केस करण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय दिसून आला नाही आणि म्हणून आम्ही पोलिसांना हे प्रकरण सोपविलेलं आहे. हे पूर्ण संशयास्पद आहे. त्यामुळं मग आम्हाला असं वाटलं की आता आम्ही याच्यामध्ये आमची चौकशी जी आहे ती आम्हाला करताना अडचणी येत होत्या आणि हे प्रकरण पोलिसांकडे देणं अधिक योग्य राहील. आम्ही याच्यातून विचारातून हा प्रकरण पोलिसांना सोपवलेलं आहे आणि नक्कीच हे बोर्डाची जी प्रक्रिया आहे ती अत्यंत क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. हाच नाही तर कोणताच पेपर बाहेर येणं अजिबातच शक्य नसतं. हे 18 फेब्रुवारीला बोर्डाचा झालेला पेपर आहे आणि 25 जानेवारीला यांनी सराव प्रश्नपत्रिका घेतलेली आहे. तर आम्हाला
असं वाटलं की हा प्रश्नपत्रिका जी आहे त्यांनी घेतलेली आणि बोर्डाची याच्यामध्ये आम्हाला साधारणतः 50%च्या आसपास साधर्म्य दिसून आलं. मग आम्ही आमच्या चौकशी समितीला हा पूर्ण अहवाल करण्याकरिता काम सोपवलं. त्यांनी तपासाअंती त्यांचं सगळ्यांचं असं मत झालं की हे प्रकरण आपण पोलिसांना दिलं पाहिजे. आम्ही त्या कोचिंग क्लासच्या मंडळींना इथं बोलावलेलं होतं. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की हा पेपर आम्हीच बनवलेला आहे, म्हणून मग आता त्याची सखोल चौकशी होणं गरजेचं आहे. म्हणून आम्ही हे प्रकरण पोलिसांना चौकशीसाठी सोपवलेलं आहे. नाही, आता ह्याविषयी भाष्य करणं थोडं कठीण आहे, परंतु याची अधिक सखोल चौकशीची गरज आहे आणि म्हणून आम्ही प्रकरण पोलिसांना दिलेलं आहे. आज उद्यामध्ये पोलिसांच्या चौकशीमध्ये काही अभी जो मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो नागपुर बोर्ड के अधिकारी हैं, उन्होंने जब इंक्वायरी करने की कोशिश की तो उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला और जो भी कोचिंग क्लास के ओनर्स हैं उनको पुलिस ने अपने ताबे में ले लिया है। एफआईआर हो चुकी है, इंक्वायरी चालू है। ऐसे ही आपने देखा इस बार महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई, वो छत्रपति संभाजीनगर हो, वाशिम हो, नागपुर हो, जो भी लोग ऐसे पेपर लीक में पाए जा रहे हैं उन्हें बहुत ही सख्त कार्रवाई की जा रही है। वाशिम के अंदर जिसे मैंने बताया था 550 बच्चे जो मास कॉपी के अंदर थे उनको जो है 3 साल के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है। जो कई टीचर्स थे, बल्क में टीचर्स को भी सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे बोर्ड एग्जाम के दौरान ये हुआ है। जो भी बच्चे अगले साल एग्जाम देने वाले हैं बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहें। जो ये पेपर लीक वगैरह होता है, अगर आपके पास किसी तरीके से आता है व्हाट्सएप पर, तो ये बिल्कुल उसको आगे ना भेजें और इस चेन से बाहर निकल जाएं। फॉरवर्ड वगैरह नहीं करना चाहिए। जिन बच्चों की बोर्ड की परीक्षा हो चुकी है उन्हें पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में भी कई जगह पर ये सारी घटनाएं हुई हैं। बट ये जो घटना है इसको हमने मैथ्स वाले दिन में हाईलाइट किया था। 21 तारीख को ये घटना हुई है। बहुत से नागपुर के बच्चों ने हमको इसको प्रूफ के साथ बताया और यहाँ पर तो इन्होंने उस कोचिंग क्लास का नाम भी लेके महाराष्ट्र बोर्ड के जो नागपुर डिवीजन के अधिकारी वो बता दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे पेपर में जहां जहां पर ये हुआ है वहां पर एक्शन हुआ है, पुलिस कंप्लेंट हुआ है। तो ये जो पेपर ये अब हो चुके हैं, ये पूरे महाराष्ट्र में लगभग 15-16 लाख बच्चों ने दिए। पर एक छोटी मोटी जगह पर ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत है। बोर्ड का पेपर पूरा सील होता है, सेंटर में क्लासरूम में आके बोर्ड का पेपर खोला जाता है। आप भी बोर्ड की परीक्षा देते हैं, आपके सेंटर में जो पैकेट आता है उसे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वहीं कैंची से कट करते हैं या फाड़ते हैं और आपके सामने करते हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर का लीक होता है हर साल होता है, बट इस साल महाराष्ट्र बोर्ड की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए बहुत सी जगह पर कार्रवाई की है। ठीक है, अब उम्मीद करेंगे कि आप सभी बच्चों का जो पेपर है वो हो चुका है, बाइफोकल और आईटी का पेपर बाकी है, वो आप अच्छे से दीजिए। ओके, और आने वाले साल में महाराष्ट्र बोर्ड और स्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, चलो फिर आपके कुछ सुझाव होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई विचार होगा तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।